डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो एप्लीकेशन है एमएफ सेंट्रल म्यूचुअल फंड ऐप, ये आपका अब नया म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन होने जा रहा है। इसको प्ले स्टोर से आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको हमारे व्हाट्सएप द्वारा भेजा गया है, जस्ट क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जस्ट आपको सर्च करना है एमएफ सेंट्रल म्यूचुअल फंड ऐप, इस तरह से इंस्टॉल करें। ये आपके मोबाइल में बहुत ही कम स्पेस लेगा, 1.5 MB समथिंग, लेकिन बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। जस्ट इसे ओपन करेंगे आप। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे सारे फीचर्स मेंशन दिख रहा होगा आपको। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो इस तरह से एप्लीकेशन आपको मेन पेज दिखेगा। सबसे ऊपर दिखेगा साइन इन, उसके बगल में दिखेगा साइन अप। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है, अपना पैन नंबर ऊपर एंटर करना है। नीचे आएंगे तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया गया है और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, आई एम नॉट ए रोबोट। यहाँ पे जस्ट आपको टिक करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात यह है कि जब आप टिक करने जाएंगे तो आपको एक इमेज दिखाई पड़ सकता है। उस इमेज पे ऊपर एक स्टोरी मेंशन होगा, या मोटरसाइकिल या स्ट्रीट लाइट या कोई और, या शिप या कार। तो उस फोटो जो दिया रहेगा, जो इमेज दिया रहेगा, वहां पे उसे सेलेक्ट करना है। एक उदाहरण के तौर पे मैं जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं, सबसे ऊपर मेंशन है सेलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विथ मोटरसाइकिल्स। मतलब मोटरसाइकिल्स जहां जहां पे इमेज में आ रहा है उस बॉक्स को सिर्फ क्लिक करना है। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो एक लाइन मेंशन है यहाँ पे, आई एग्री, उसे टिक करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ऊपर मेंशन है। उस ओटीपी को यहाँ सबमिट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योर योर अकाउंट, तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम, आपका नाम यहाँ एंटर करना है, पूरा नाम, और पासवर्ड एंटर करना है। एक पासवर्ड आप बना लीजिएगा, 8 से ऊपर कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें आपका नाम, जैसे कि अगर अमित है तो AMIT@123456, तो ए उसमें बड़ा ए होना चाहिए कैपिटल अक्षर में, बाकी सारे अक्षर छोटे होने चाहिए। पासवर्ड बनाने के नियम सारे नीचे दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पांचों का आंसर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उदाहरण के तौर पे मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम ही एंटर कर रहा हूं। आप देखिए, जैसे क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर मैं फंड हाउस ही एंटर कर रहा हूं, जिसमें एफ बड़ा है, बाकी सारा अक्षर छोटा है। तो ये जो एक वीडियो बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए बनाया जा रहा है, समझाने के लिए अपने क्लाइंट्स को। जब आप अपनी पासवर्ड को सेट कर लेंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लेंगे तो आप साइन इन ऑप्शन पे आएंगे। सबसे पहले पैन नंबर एंटर करेंगे लॉगिन करने के लिए, और पासवर्ड या ओटीपी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओटीपी ऑप्शन को सेलेक्ट करने पे इस तरह से 6 डिजिट का एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। फिर आई एम नॉट ए रोबोट, उसे टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। अभी यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चंस में से, तो उसी क्वेश्चंस में से एक का आंसर यहाँ पे देना है, जो फंड हाउस उदाहरण के तौर पे जो बनाए थे उसे डाले हैं। पिन भी यूज कर सकते हैं और बायोमेट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने एप्लीकेशन को बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अभी लॉगिन किया। यहाँ पे दिख रहा है अपडेट नॉमिनी। यहाँ से जैसा कि मैंने बताया, सर्विस रिक्वेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं, मतलब अपना ईमेल, मोबाइल या कोई भी डेटा। जैसे मेनू पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट है, सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसीड का ऑप्शन दिखा, यहाँ पे है सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट। तो यहाँ से देखिए, चेंज ऑफ मोबाइल नंबर, चेंज ऑफ ईमेल आईडी, चेंज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो, मतलब एक से ज़्यादा फोलियो है तो उसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, फोलियो नंबर आपका एक ही हो जाएगा। तो यहाँ से चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, मल्टीपल बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन, अपडेट नॉमिनी, अपडेट बैंक आईएफएससी कोड, चेंज ऑफ टैक्स स्टेटस, फटका सीआरएस डिक्लेरेशन, इस तरह से अपने डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं खुद से, और ये बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से लॉगिन करेंगे। अभी हमने बात किया मेनू पे पोर्टफोलियो ऑप्शन है, ट्रांजैक्ट ऑप्शन है, सर्विस रिक्वेस्ट, ट्रैक स्टेटस एंड स्टेटमेंट। इस तरह से एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। व्यू पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा आपने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू।
इन्वेस्टेड वैल्यू दिख रहा है और नीचे दिख रहा है मार्केट वैल्यू, मतलब आपने क्या क्या इन्वेस्ट किया और क्या वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है। गेन लॉस, आपको कितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। परसेंटेज वाइज दिख रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस, तो इस स्क्रीन पे अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है। नीचे देखते हैं यहाँ पे एसेट एलोकेशन, जैसे कि म्यूचुअल फंड मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। लॉन्ग टर्म मतलब इक्विटी कैटेगरी, मिड टर्म मतलब डेट या बैलेंस कैटेगरी, और लिक्विड मतलब शॉर्ट टर्म। तो इस तरह से एक ग्राफ के माध्यम से एप्लीकेशन आपको बता रहा है कि आपका जो टोटल अमाउंट है उसमें से कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, और कितना परसेंट आपका मिड टर्म या बैलेंस्ड या डेट फंड में इन्वेस्टेड है, और लिक्विड में कितना है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये एसेट एलोकेशन के ऑप्शन पे। उसके बगल में एसेट क्लास वाइज डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दिख रहा है, इक्विटी, डेट एंड लिक्विड। तो इक्विटी सेलेक्टेड है, इक्विटी के कौन कौन से आपके फोलियो हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ यहाँ दिख रहा है, डीएसपी म्यूचुअल फंड दिख रहा है, एचडीएफसी दिख रहा है। यहाँ आपका दिखेगा आपने कितना इन्वेस्ट किया है, करंट वैल्यू क्या है वो दिखेगा आपको, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, इन्वेस्टेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड गेन एंड लॉस। इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अभी अगर किसी एक एएमसी पे क्लिक करते हैं, जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इस पे अगर क्लिक किया में आपका इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है, गेन लॉस, परसेंटेज वाइज भी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिखेगा। उसके नीचे दिख रहा है सेलेक्ट फोलियो, फोलियो पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि आपके नाम से कितने फोलियो हैं टोटल। तो फोलियो यहाँ पे मेंशन्ड है, एक जो फोलियो अभी सेलेक्टेड है इस फोलियो में कितने, इस फोलियो के तहत कितने फंड्स हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और इन्वेस्टेड वैल्यू, करेंट वैल्यू, स्मॉल कैप फंड एंड ईएलएसएस फंड, 3 फंड दिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर दूसरे फोलियो को सेलेक्ट करते हैं, मतलब आपके नाम से जितने भी फोलियो हैं उसका सारा डिटेल्स यहाँ दिखेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है निपॉन इंडिया नेचुरल रिसोर्स फंड। तो इस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं एसेट वाइज। टोटल अगर देखने की बात करते हैं, यहाँ टोटल दिख रहा है माई पोर्टफोलियो, इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू, फंड हाउस वाइज डिटेल्स, सारे एएमसी यहाँ दिख रहे हैं, आदित्य बिरला, डीएसपी, एचडीएफसी, एलआईसी, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, श्रीराम, यूटीआई। आज तक आपने जिस एएमसी में भी इन्वेस्टमेंट किया है सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये सारे डिटेल्स यहाँ दिखेंगे। राइट साइड सबसे अप में यहाँ दिखेगा माई प्रोफाइल में आपका नाम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, चेंज पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की पासवर्ड के बारे में बोल रहा है। इनेबल फेस आईडी अपना इनेबल कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट इनेबल कर सकते हैं, अगर आपने पिन बनाया तो उसे रीसेट कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल एप्लीकेशन है ये। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है लेकिन बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आप हर तरह का ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्ट की बात करें तो यहाँ से लमसम, एसआईपी, इन्वेस्ट मोर, रिडम्पशन, स्विच, ई मैंडेट, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे संबंधित और भी डिटेल्स, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको हम बताते। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हो हमारे लिए या हमारे लिए कोई सजेशन हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने नियर डियर को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।